नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। प्रदेश में चावल घोटाले के बाद एक नया घोटाला अब सामने आया है। उद्यानिकी विभाग में सामने आया करोड़ों का घोटाला। किसानों को दिए गए चाइना मेड घटिया उपकरण, कृषि यंत्र देने के नाम पर निजी एजेंसियों के खाते में डाला गया पैसा। उज्जैन में मामला लोकायुक्त के दर्ज करने के बाद अब हड़कंप मच गया है। उद्यानिकी विभाग ने प्रदेश भर से मंगाई है अब जांच रिपोर्ट। प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री भरत सिंह कुशवाहा का बयान, सभी जिलों से राज्य सरकार को मिल चुकी है रिपोर्ट। जहां गड़बड़ी होगी उसके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। भरत सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस सरकार पर लगाया आरोप, कांग्रेस सरकार में हुई है कृषि यंत्र उपकरण खरीदी में गड़बड़ी। बीजेपी सरकार पूरे मामले में करा रही है जांच। रिपोर्ट लोकायुक्त को देगी सरकार। और उद्यानिकी मंत्री के मुताबिक 34 करोड़ की केंद्र सरकार की योजना। प्रदेश में चावल घोटाले के बाद अब ये नया घोटाला सामने आया है। उद्यानिकी विभाग ने किसानों को दिए चाइना मेड घटिया उपकरण, कृषि यंत्र देने के नाम पर निजी एजेंसियों के खाते में डाला गया पैसा। चावल घोटाले के बाद अब एक और नया घोटाला सूबे में सामने आया है। तो पहले चावल घोटाला और अब उद्यानिकी विभाग में ये बड़ा घोटाला। कृषि यंत्र घटिया किस्म के चीनी उपकरण किसानों को दिए गए और निजी अकाउंट्स में पैसा दिया गया। देश में हार्टिकल्चर विभाग में कृषि यंत्र खरीदी के मामले में बड़ा घोटाला निकल कर आया है। बताया जा रहा है कि ये घोटाला 100 करोड़ तक का हो सकता है। लोकायुक्त ने इस पूरे मामले को लेकर चालान पेश कर दिया और विभाग से भी इस बारे में जानकारी मांगी है। प्रदेश के हार्टिकल्चर मिनिस्टर भरत सिंह कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पूरा घोटाला बताया जा रहा है कि 100 करोड़ के लगभग है। कहां तक की जानकारी निकल कर आई और किन किन जिलों से जुड़ा हुआ है? 100 करोड़ वगैरह ये तो वैसे ही लोगों की खुद की दिमाग की उपज है। 100 करोड़ का बजट भी प्रावधान नहीं था। पूरी योजना पे 38 करोड़ के समथिंग खर्च हुए हैं। उसमें विशेषकर 2019 में का जो विषय सामने आया है, उसमें कुछ 2019 में जो तत्कालीन जो सरकार थी उस समय कुछ परिवर्तन किया गया था। तो कुल मिला के जहाँ की हमें शिकायतें प्राप्त हुई थी, विभाग की कमेटी बनाकर और जांच जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने आज जांच प्रस्तुत कर दी है। उस जांच को, उस प्रतिवेदन को अभी हमने देखा नहीं है। 2-3 दिन में देख के परीक्षण करके बारीकी से कि जो भी संबंधित दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यदि रिपोर्ट में कहीं कोई ऐसी कमी पाई जाती है कि इसमें अन्य एजेंसी से भी जांच कराने की आवश्यकता है तो हम अन्य एजेंसी से भी जांच कराएंगे। कांग्रेस तो बता रही है कि ये 2 से 3 साल पुराना पूरा मामला है, जब ये पूरी खरीदी हुई थी। तो कांग्रेस को कहने के पास कुछ नहीं है। जो सही तथ्य होंगे और जो दोषी होगा वो सब सामने आ जाएगा कि कांग्रेस दोषी है कि भाजपा दोषी है, कौन दोषी है। इस रिपोर्ट में पूरी तरह ये क्लियर हो जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है और कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक गड़बड़ी है, और गड़बड़ी है तो किसके कारण की वजह से है। तो प्रदेश में उद्यानिकी विभाग में कृषि यंत्र खरीदी के मामले में बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया है और इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार ने कमेटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट अब सरकार के पास आ गई और आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और बड़ी खबर आपको बता दें, यंत्र घोटाला ये पूरा मामला है। पूर्व उद्यानिकी मंत्री सचिन यादव ने बयान दिया है। मामला संज्ञान में आने के बाद बयान दिया और विभाग को लिखी थी नोटशीट, जांच के दिए थे निर्देश। पूरे घोटाले को बीजेपी सरकार में होने का आरोप लगाया है। 2017 से 18, 18 से 19 में कृषि यंत्र में हुई हैं गड़बड़ियां। तो अब पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व उद्यानिकी मंत्री सचिन यादव का भी इस पूरे मामले में मामला संज्ञान में आने के बाद अब विभाग को, अब उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि नोटशीट विभाग को लिखी थी और जांच के उस समय निर्देश भी दिए थे। पूरा घोटाला बीजेपी सरकार में हुआ था, ऐसा उनका कहना है। और अनुराग हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनुराग, एक और बड़ा घोटाला, जैसा कि आपने भी कहा कि 100 करोड़ तक का ये घोटाला हो सकता है। और अब जब ये घोटाला सामने आ गया है तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ और कांग्रेस की तरफ से अब जवाब आया है 2017 से 18, 18 से 19 में कृषि यंत्र में हुई गड़बड़ियां।
बिल्कुल श्रद्धा, देखिए किसी भी तरीके का घोटाला निकलकर सामने आता है तो बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है कि ये उनकी सरकार में हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चावल घोटाले के बाद कृषि यंत्र खरीदी के मामले में ये बड़ा घोटाला निकलकर सामने आ रहा है। और जो शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकल कर आई है उसके तहत मंदसौर के एक किसान ने इस मामले को लेकर शिकायत की थी, जिसके आधार पर उज्जैन लोकायुक्त ने मामला भी दर्ज कर लिया है। और जो जांच में शुरुआती तौर पर निकल कर आया है उसमें यह बात पता चली है कि चाइना मेड उपकरण खरीदी करने का काम हुआ है। जो पैसा है राज्य सरकार की तरफ से वो एजेंसियों के खाते में डाला गया था, कंपनियों के खाते में डाला गया था और कंपनियों ने घटिया उपकरण खरीदकर किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। खुद ये जो प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि पूरा घोटाला जो शुरुआती तौर पर निकल कर आया है वो 38 करोड़ रुपए तक का घोटाला है। और इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने जांच कमेटी बैठाई थी जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को मिल चुकी है। लेकिन उस जांच रिपोर्ट में किन बातों का उल्लेख किया गया इसका खुलासा अभी विभाग के मंत्री ने नहीं किया है। लेकिन इस बात का की जानकारी वो जरूर दे रहे हैं। इस बात का आरोप वो लगा रहे हैं कि 2019 में योजना में बदलाव किया गया था जिसके तहत ये उपकरण खरीदी का घोटाला हुआ है। हालांकि जांच के बाद जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं कांग्रेस भी इस बात का आरोप लगा रही है कि 2019 कुल मिलाकर अब एक नया मुद्दा मध्य प्रदेश की राजनीति में आ गया है, वो है एक और घोटाला। और अब इस पर भी सियासत जरूर होगी क्योंकि बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। अब देखना है आगे और क्या कुछ होता है। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। शिवराज कैबिनेट की आज बैठक हुई जिसमें कोरोना को लेकर चर्चा हुई, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया। प्रदेश में अब कोरोना टेस्ट पर शुल्क नहीं लगेगा। पूरे प्रदेश में अब फ्री में होगा कोरोना टेस्ट। साथ ही सरकार फीवर क्लिनिक की भी संख्या बढ़ाएगी। प्रदेश में ऑक्सीजन बेड की संख्या 3700 तक बढ़ाई जाएगी। इसके बाद प्रदेश में ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़कर राज्य सरकार ने तय किया है कि अब जितने भी कोरोना की टेस्ट होंगे वो निःशुल्क होंगे, फीवर क्लिनिक पर होंगे। भले ही इसके लिए फीवर क्लिनिकों की और संख्या हम बढ़ाएं। ये गरीब की थाली ना रहे खाली, जो माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी का कंसेप्ट था। अब उन्हें पौष्टिक भोजन दीनदयाल रसोई में मिले, उसके लिए आज तय किया है कि वो अभी तक 56 में थी तो 44 नए केंद्र और बढ़ाएं, धार्मिक जो हमारी जगह हैं वहाँ भी बढ़ाएं। और ऐसे 100 रसोई केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहाँ 10 रुपए के अंदर उसे पौष्टिक और भरपेट भोजन इसमें मिलेगा। और चलिए आपको एमपी का कोरोना का अभी क्या हाल है वो अपडेट भी दे देते हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1864 नए मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं। अब कुल मरीजों की संख्या हो गई है 77,323। 24 घंटे में 20 मरीजों की कोरोना से जान गई है। अब तक हो चुकी है 1609 मरीजों की मौत और पिछले 24 घंटे में 1600 मरीज रिकवर हुए हैं। कुल 58,509 ऐसे मरीज हैं जो डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब हो चुकी है 17,205। तो पिछले 24 घंटे में 1864 ऐसे मरीज हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब कुल मिलाकर ये संख्या कल 75,000 थी और आज हो गई है 77,323, यानी कि तकरीबन 2,500 की और बढ़ोतरी। 20 मरीजों की 24 घंटे में कोरोना से जान चली गई है। अब तक 1609 लोगों की पूरे प्रदेश में कोरोना से जान गई है। 1600 मरीज ऐसे भी हैं 24 घंटे में जो रिकवर हुए हैं और कुल 58,509 मरीज अब तक डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 17,205। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को सौगात दी। सीएम ने हितग्राहियों के खाते में सिंगल क्लिक से 102 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। सीएम ने हितग्राहियों से बात भी की। और इस योजना के 68,000 हितग्राहियों ने आवास का निर्माण पूरा कर लिया है। अब उनको चौथी किस्त मिलनी है। तो आज यहीं से मैं आपके खाते में चौथी किस्त का पैसा डाल रहा हूं।
सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर के रेहटी पहुंचे और बाढ़ प्रभावित जहाजपुरा में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की सरकार ने सारी अच्छी योजनाएं बंद कर दी थी, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि नई सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं को दोबारा शुरू करेगी। शिवराज सिंह चौहान की माने तो उनकी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ गेहूं खरीदा है और जल्दी ही खराब फसलों की बीमा राशि भी देंगे। टेलीफोन से फिर जितनी अच्छी योजनाएं थी भारतीय जनता पार्टी सरकार की, कांग्रेस और कमलनाथ ने सब बंद कर दी थी। वो सब योजनाएं भी मैंने चालू करी, एक एक करके संबल से लेके बाकी सब योजना चालू कर दी। लेकिन अब मैं बाढ़ की लड़ाई भी लड़ रहा हूं आपकी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी में त्रस्त हैं। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी उपचुनाव में किसी के भी नाम पर नहीं जीत सकती। बैतूल में पीएम आवास योजना के हितग्राही से पीएम मोदी की होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को कमलनाथ ने चुनावी स्टंट बताया है। कमलनाथ ने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस जनता के बीच अपने 15 महीनों के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मेरे साथ हैं। सर, एक और आपको फायदा हो रहा है उपचुनाव से पहले सतीश महाना जैसे बड़ा नेता कांग्रेस में आया है। ये तो बहुत आते रहते हैं। कल भी भोपाल में 10-20 और जो विभिन्न ज़िले के बीजेपी के लोग हैं कि बीजेपी के खुद कार्यकर्ता नेता तरसते हैं। पब्लिक को तो छोड़ो, पब्लिक तो तरस तो दुखी है ही, पर बीजेपी के नेता भी उतने ही दुखी है कि वह आज आम जनता का सामना कर रहे हैं और उनको समझ आ रही है कि सच्चाई क्या है। सर, उपचुनाव में भाजपा जो प्लान कर रही है वो बीजेपी नेता सतीश सिकरवार आज कांग्रेस में शामिल हो गए। पीसीसी दफ्तर में कमलनाथ ने सिकरवार को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। सिकरवार ने कहा कि कमलनाथ को फिर से सीएम बनते देखना चाहता हूं। साथ ही कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें, सतीश सिकरवार 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार थे। सिंधिया समर्थक मुन्नालाल गोयल से सिकरवार हार गए थे। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी में शामिल होने में खुशी व्यक्त हो रही है और निश्चित रूप से मैं आदरणीय कमलनाथ जी को कहना चाहता हूं, ग्वालियर ही नहीं ग्वालियर पूरे चंबल संभाग में हम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको हराकर ही दम लेंगे। तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस बात का वादा हम आपको करके जा रहे हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत सारे लेना चाहते हैं, बहुत सारे रोज ले रहे हैं। कल भी 20 आए थे जिन्होंने लिया। हम इसे मीडिया इवेंट नहीं बनाते, हम इसे पब्लिसिटी नहीं करते। ये बीजेपी की राजनीति है। आज पब्लिक तो छोड़िए, बीजेपी के कार्यकर्ता दुखी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता तरसते हैं। ये आज हालचाल मध्य प्रदेश का है। सर्वे रिपोर्ट अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी सर्वे रिपोर्ट आ रही है, हमें कोई चिंता नहीं है। सतीश सिकरवार के कांग्रेस में शामिल होने पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह बीजेपी के लिए कोई बड़ा झटका नहीं है। कोई झटका है क्या बीजेपी? इससे काय का झटका है? इतने चिंतित तो मुझे आप ही दिख रहे हो बस। कोई झटका है क्या बीजेपी? इससे काय का झटका है? इतने चिंतित तो मुझे आप ही दिख रहे हो बस। बैतूल में कांग्रेस विधायक बीजेपी के मंच पर दिखे। कांग्रेस विधायक ब्रह्मा भलावी बीजेपी ऑफिस के उद्घाटन में शामिल हुए। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहस हुई और जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद विधायक कार्यक्रम से निकल गए। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के लिए वहां गए थे। यहीं से भलावी बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन में भी पहुंचे। मिला है, कंगना मामले को लेकर शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे पर ड्रग्स को लेकर लगे आरोपों की महाराष्ट्र सरकार जांच कराए। साथ ही उन्होंने कहा कि ठाकरे सरकार ड्रग माफिया को बचाना चाहती है और कंगना के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत के ड्रग्स कनेक्शन की जांच कराने की बात कही थी। शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में जमीन आसमान का अंतर हो गया।
जिस प्रकार से संजय राउत महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और अब अपनी खींच मिटाने के लिए कंगना रनावत के खिलाफ कार्रवाई करने का बयान शिवसेना के गृह मंत्री दे रहे हैं। और उसका आधार क्या है कि किसी अभिनेता के लड़के ने कहा था कि कंगना भी ड्रग्स में इन्वॉल्व है। मैं शिवसेना से पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे जी से पूछना चाहता हूं और गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, देशमुख जी से, कि यदि किसी अभिनेता के बेटे के बयान के कारण कंगना रनावत की जांच कर रहे हैं, तो जो वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र के राणे जी ने आदित्य ठाकरे जी के लिए कहा और जो आदित्य पंचोली के बेटे के लिए कहा, क्या उद्धव ठाकरे जी अपने बेटे की भी जांच कराने का साहस दिखा पाएंगे? मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं, केवल और केवल अपनी सरकार बचाने के लिए, ड्रग माफियाओं को संरक्षण देने के लिए संजय राउत और अनिल देशमुख जी इस तरह के बयान दे रहे हैं। यदि उनमें साहस है तो जो बात आदित्य ठाकरे जी के लिए आज सामने आई है, उसकी भी जांच उद्धव ठाकरे को कराना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी करेंगे एमपी के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद। कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। पीएम मोदी के ट्वीट के बाद सीएम शिवराज ने भी किया ट्वीट। सीएम ने लिखा, पीएम के विचार सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ बात करेंगे, स्वनिधि संवाद करेंगे। पीएम ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और पीएम के ट्वीट के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया और लिखा कि पीएम के विचार सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो कल सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वनिधि संवाद वो करेंगे और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और उसके बाद अब सीएम ने भी ट्वीट कर लिखा कि पीएम के विचार सुनने के लिए उत्सुक है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं अर्चना से, जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन लेकर आत्मनिर्भर बनी। ग्वालियर की अर्चना पीएम मोदी से कल बातचीत करेंगी। इंदिरा नगर में रहने वाली अर्चना का लॉकडाउन में रोजगार बंद हो गया था। अनलॉक होते ही पीएम की स्वनिधि योजना में 10,000 का लोन मिला, जिससे अब उनका रोजगार बेहतर ढंग से चल रहा है। वहीं पीएम मोदी से होने वाली बातचीत को लेकर अर्चना उत्सुक है। अर्चना का कहना है कि उसको मोदी जी से बात करने का मौका मिलना खुशी की बात है। सर, लॉकडाउन के बाद मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी सर, और खाने पीने की भी परेशानियाँ थी सर। पर सर जी 10,000 का जो मुझे लोन मिला, उससे काफ़ी राहत मिली सर मुझे। उसके बाद सर मैंने अपना धंधा दोबारा चालू किया। प्रदेश के बच्चों ने अभिनेता सोनू सूद से खराब सड़कों को बनवाने की गुजारिश की, जिस पर सोनू सूद ने इन बच्चों की गुहार सुनी और सूद ने रीवा कमिश्नर से बात की, जल्द सड़क निर्माण की मांग की। बच्चों का ये वीडियो गोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के पड़िया पंचायत का बताया जा रहा है। बच्चों ने कीचड़ में खड़े होकर सोनू सूद से सड़क बनाने की गुहार बच्चे लगा रहे हैं। मामा जी प्रणाम। हम सब छोटे छोटे बच्चे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के ब्लॉक शिवपुरी जिले में राशन माफियाओं द्वारा गरीबों के राशन पर डाका डाला जा रहा है। शिवपुरी जिले के खनियाधाना विकास खंड के तिराही गांव के आदिवासियों को पिछले 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। राशन नहीं मिलने के चलते मजबूरन सैकड़ों आदिवासी 3 दिन पैदल चलकर 80 किलोमीटर का पैदल सफर कर शिवपुरी कलेक्टर के पास अपनी आपबीती सुनाने पहुंचे। कोरोना के चलते जनसुनवाई बंद होने के चलते आदिवासियों ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर को राशन दुकान संचालक के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया। मामले की जानकारी के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक ने जांच कराने की बात कही। ग्वालियर में बेखौफ बदमाश रेप पीड़िता और उसके परिवार के साथ मारपीट की। आरोपी के साथियों ने रेप पीड़िता और उसके पिता को पीटा। शिकायत के बाद पीड़ित परिवार मेडिकल कराने अस्पताल पहुंचा और अस्पताल में भी पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की। घायल रेप पीड़िता और उसके पिता अस्पताल में भर्ती। एसपी ने आरोपियों के खिलाफ 2 मामले दर्ज कराए। पिटाई के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। तो हौसले देखिए कितने बुलंद हैं। रेप के आरोपी हैं ये, लेकिन खुलेआम जाकर रेप पीड़िता को मारा, उसके पिता को मारा। अब उसके बाद दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस के सामने भी उन्होंने मारा और जब मेडिकल कराने के लिए ये रेप पीड़िता हॉस्पिटल गई थी, उस दौरान मारपीट की है। अब घायल रेप पीड़िता और उसके पिता अस्पताल में भर्ती है। एसपी ने आरोपी के खिलाफ 2 मामले दर्ज कराए हैं।
पिटाई के दौरान पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे। अब पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। यह बहुत बड़ा सवाल पुलिसकर्मियों पर, उनके सामने एक रेप का आरोपी आकर रेप पीड़िता को मारकर चला जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इंदौर को एक और सौगात मिली है। आईटी कैंपस में सेंट्रल स्कूल खुलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पोखरियाल ने लिखा कि मेरा विश्वास है कि आईआईटी इंदौर परिसर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से उच्च शिक्षा एवं विद्यालयी शिक्षा का एक अनोखा संयोग होगा। केंद्रीय विद्यालय की श्रृंखला में ये 1242वां विद्यालय है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची